नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में इतिहास को पढ़ने वाले हैं और इतिहास में आज हमारा चैप्टर का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म के संबंध में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी की सूचना आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। तो इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली, जो कि वैशाली के निकट है, में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातज्ञ क्षत्रिय संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अमरनाथ, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से। तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए या माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर इनकी संख्या की बात करें तो ऋषभदेव इसमें प्रथम है और दूसरे नंबर पर अजीतनाथ। 24 तीर्थकर के नाम हम आपको बता देते हैं, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वाशुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अमरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीसुरत, नमीनाथ, नेमीनाथ और 23वें, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो प्रभासगिरी जैन धर्म का प्रमुख
तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छवें जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलीन कहलाए। तो 7 नंबर के प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक धारण, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है। तो वह धर्म दोस्तों हो जाएगा जैन धर्म। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है, ये भी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का। तो ये हो जाएगा जैन मत का। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो ये हो जाएगा अहिंसा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में साम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्रजाकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार अनेक आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है।
इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी तथा ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 14 पूर्व, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन तथा जैन सभा में किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? अर्धमगधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो ये दोस्तों लिखी गई अर्धमगधी में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24, 28, 26, 22। अभी दोस्तों हमने आपको 24 तीर्थकर के नाम बताए थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? जब दोस्तों हमने नाम बताया था तो आपको हमने बताया था कि 23वें और 24वें इंपॉर्टेंट हैं। तो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है त्रिशाला शांतिनाथ, बी ऑप्शन में है ज्योति वासु पूज्य, सी ऑप्शन में राधा नागार्जुन और डी ऑप्शन में त्रिशाला सिद्धार्थ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा त्रिशाला सिद्धार्थ, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, राजगृह, बोधगया, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राजगृह, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह वर्तमान में इसका नाम राजगिरी है या बिहार राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? अमोघ वर्ष, सम्राट अशोक, यहाँ पर दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया है, चामुंड राय और इक्ष्वाकु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चामुंड राय, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह गंगा, थोड़ी अलग से दोस्तों जानकारी बताते हैं, यह गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का हल ज़रूर किया जाएगा, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।